ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में ये तख्ता पलट क्यों हुआ और एकाएक बांग्लादेश के छात्र आंदोलन किस तरह से भड़का कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा या सेना द्वारा उन्हें निर्वासित किया गया, ये बात सामने आ रही है। भारत और बांग्लादेश की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश में पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे थे। जो नौकरी के लिए एग्जामिनेशन हो रहे थे उनके पर्चे भी लीक हो रहे थे। और 2024 जनवरी में जो चुनाव हुआ बांग्लादेश का, तो उसके पहले ही भ्रष्टाचार और पेपर लीक को लेकर छात्रों में बड़ा रोष था, लेकिन सरकार इसको समझी नहीं। विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजा गया और चुनाव जिस तरीके से कराए गए, तो उस चुनाव को लेकर लगातार बांग्लादेश में ये धारणा बनती जा रही थी कि शेख हसीना तानाशाही कर रही हैं और उनकी राज में अब भ्रष्टाचार भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया है, मनमानी बढ़ गई है और वो जैसा चाहती वैसा कर रही हैं। और वहाँ की लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं बनी हुई थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही थी। हाई कोर्ट और वहाँ पर की जो न्यायपालिका है या जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी वहाँ की, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और सारी शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित होती चली जा रही थी। जब विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया, उसके बाद से ही बांग्लादेश में तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। और 2024 के जो चुनाव हुए, उस चुनाव में लगभग 40% मतदान हुआ और विपक्षी दल उसमें शामिल नहीं हुए और सरकार भारी बहुमत से चुनाव जीत गई और सरकार बन गई। अब सरकार बनने के बाद जो छात्रों का गुस्सा था, आंदोलन था, उनका कहना ये था कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर लीक होने की घटनाएं बंद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए और वो जो चुनाव में धांधली की गई है, इसके विरोध में छुटपुट आंदोलन शुरू हुए थे। लेकिन जैसा कि होता है, सरकारों को लगता है कि वो इस तरीके के आंदोलन को अपने तरीके से निपट सकती हैं। ये छात्र आंदोलन शुरू भी हुआ, तो जब शुरू हुआ तो इसमें प्रधानमंत्री को लेकर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उन्हें देश छोड़कर जाना पड़े। लेकिन आंदोलन शुरू हुए, पहले पुलिस ने अश्रु गैस और लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को भगाने का प्रयास किया, आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि जनता की सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। और जब हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पे, आरक्षण वाले फैसले पे मोहर लगा दी, तो उसके बाद ये आंदोलन भड़क गया। अब जैसे ये आंदोलन भड़का तो सरकार ने इसको सख्ती के साथ दबाने का प्रयास किया। कई जगह आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाई गई। 300 से ज़्यादा आंदोलनकारी इसमें मौत का शिकार हो गए और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में बंद कर दिया गया, जिसके कारण ये छात्र आंदोलन दिन पे दिन उग्र होता चला गया। अब बात ये हो रही है कि जब छात्र आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है कि वो पिछले कई वर्षों से जो तनाव और जो स्थितियां बन रही थी, उसको सरकार सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही थी और ना ही उनसे कोई बातचीत कर रही थी और एकाएक तानाशाही जैसा वातावरण बन गया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन में ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना तानाशाही बंद करें, लोकतंत्र अमर रहे के नारे लग रहे थे और वहाँ पर भी लोकतंत्र बचाओ की बात आंदोलनकारी कर रहे थे, जिसको तत्कालीन सरकार ने नहीं सुना, उल्टे उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। इसमें भारत सरकार की भूमिका भी
बांग्लादेश में कुछ ऐसी मानी गई है नागरिकों के बीच में कि शेख हसीना जो भी कर रही हैं वो कर रही हैं भारत के समर्थन से, और भारत उन्हें आंख मूंछ के समर्थन दे रहा है, और उनके इन खेल में कहीं ना कहीं भारत की भी बहुत अंदर तक सहभागिता है। तो इसको लेकर जब ये आंदोलन 5 अगस्त को इतना उग्र हो गया कि एकदम से समझ लीजिए सब जगह भड़क गया, 3 दिन इंटरनेट बंद किया गया और खूब बल प्रयोग करने की कोशिश की गई, लेकिन ये आंदोलन दबाने में बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार सफल नहीं हुई, और कुल मिला के स्थितियाँ ऐसी बन गई कि सरकार ने सेना को बुलाया और सेना ने अपने ही नागरिकों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया, और जिसके कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर और वहाँ से भागना पड़ा। तो भारत इस घटना को बड़े हल्के से ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आंख मूंछ के इस आंदोलन और बांग्लादेश की घटना को किसी दूसरे के ऊपर ढाल के बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत सरकार को मुझे लगता है कि सही तरीके से स्थितियों को देखना होगा, और देखने के बाद बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध हैं, बांग्लादेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार चल रही थी, वहाँ कोई कट्टरवादी संगठन नहीं ऐसे थे जो भारत के लिए नुकसानदेह हों। तो ऐसी स्थिति में भारत को सबसे पहले तो ये अपील करनी थी बांग्लादेश की जनता से कि भारत सरकार बांग्लादेश की जनता के साथ है। राजनेताओं के साथ आप रहो नहीं रहो, राजनीतिक दलों का आपका सपोर्ट रहे या नहीं रहे, किसी भी देश की जनता के साथ यदि आपके भावात्मक संबंध जो पहले थे आज भी हैं, और इसको देखने को भी मिल रहा है कि छात्र आंदोलन में हिंदू धर्म स्थलों की रक्षा करने के लिए आंदोलनकारियों ने छात्रों को तैनात किया, हिंदू आबादी को बचाने का प्रयास किया। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हो गई हों तो अलग बात है, लेकिन वो अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि अल्पसंख्यक आबादी को इस आंदोलन से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी पूरी कोशिश वहाँ के आंदोलनकारी छात्र कर रहे हैं। आज मंगलवार को स्थितियों ने धीरे धीरे अब शेप लेना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी छात्रों के जो नेता हैं उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, और संभवतः वो जल्द ही अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि ऐसा सुना जा रहा है कि उन्होंने भी इसमें अपनी सहमति दे दी है। 3 माह के अंदर फिर से चुनाव कराने की बात कही जा रही है, और चुनाव के माध्यम से फिर से लोकतांत्रिक सरकार के गठन की बात वहाँ होने लगी है। धीरे धीरे स्थितियाँ नॉर्मल हो रही हैं, इंटरनेट सेवा चालू कर दी गई है, और शेख हसीना के खिलाफ जो गुस्सा था वह गुस्सा अब दूसरी तरफ मुड़ रहा है कि वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति व्यवस्था यहाँ स्थापित हो, नई सरकार का गठन हो, अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद 3 महीने 4 महीने में चुनाव हो, और फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ अब कोई ना कोई सरकार तो बनेगी, और बांग्लादेश में इसके पहले भी हुआ है कि 1971 में जब बांग्लादेश का गठन पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कराया था, तो वहाँ की पूरी कमान उन्होंने मुजीबुर रहमान को सौंपी थी, और 75 तक वो मतलब रहे, फिर उनकी हत्या हो गई, फिर वहाँ दूसरे भी शासक आए, लेकिन भारत के संबंध फिर भी हर कार्यकाल में ठीक रहे, क्योंकि वहाँ की जनता भारत से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान की तुलना में हमेशा बांग्लादेश के लोग भारत को प्रेफर करते हैं। अब ये अलग बात है कि शेख हसीना के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो संबंध थे, और बांग्लादेश में जो भी आज हुआ है, उसके पीछे ये माना जा रहा है कि भारत सरकार ने भी बांग्लादेश की आवाम को ध्यान में रखते हुए कोई काम नहीं किया, और आंख बंद करके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री को सपोर्ट किया।
इवन जो 2024 का भी हाल ही का चुनाव हुआ है, उसमें भी ये माना गया कि भारत सरकार ने उनको सपोर्ट किया, शेख हसीना को, और उस सपोर्ट के कारण वो इतना सब चुनाव में कर पाई। तो कुल मिला के बांग्लादेश की जनता को जो चुनाव हुए थे उसको उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। जो लगातार पेपर लीक हो रहे थे उससे वहाँ की जनता नाराज़ थी। आरक्षण की जो नई व्यवस्था की गई थी और बार बार आरक्षण के नियम बदले जा रहे थे, उससे बांग्लादेश की आवाम नाराज़ थी और ये नाराज़गी लंबे समय से तरह तरह से सामने भी आ रही थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं देकर इसको बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। तो जो बलपूर्वक दबाने की कोशिश की, तो वो बांग्लादेश की जो जनता का गुस्सा है वो एकाएक भड़क गया, और वो भड़का तब जब आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई। पुलिस ने आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। 3 दिन इंटरनेट बंद कर दिए गए। तो इंटरनेट बंद करने से अफवाहों का एक नया दौर चला। हालांकि वो इंटरनेट के माध्यम से फैलाव नहीं हुआ, लेकिन जो जिसके मुंह में आ रहा था वो वहाँ पर बोलने लगा था, और जो स्थितियाँ बनी कि अफवाहों के कारण और भी आंदोलन उग्र हो गया, और उनको छोड़ के शेख हसीना को वहाँ से भारत में शरण लेनी पड़ी। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी उन्हें शरण मिलेगी, कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन इतनी ज़रूर बात है कि भारत सरकार 2 कारणों से कि बांग्लादेश और हम लगे लगे सीमा है, जो समस्याएं आंदोलन की वहाँ थी वो ही यहाँ पर हैं। यहाँ नीट पेपर का परीक्षा लीक हुआ, 23 लाख विद्यार्थी बैठे हुए थे। चुनाव के पहले यहाँ पर भी चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए समय समय पर आंदोलन हुए। सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और सरकार जिस तरीके से सारे मामलों को भारत सरकार भी निपटा रही है, तो यदि ये देखा जाए तो जो तख्ता पलट बांग्लादेश का हुआ है उसमें जो समस्याएं बांग्लादेश की थी वही समस्याएं भारत की बनी हुई हैं। तो भारत सरकार को एक तो अपनी नीति विषयक मामलों पर ज़्यादा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए और जनता की तरफ ध्यान देना होगा। दूसरा, हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान या चाइना ने भारत के खिलाफ या एक बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश कराई है। जनता जिस तरह से नाराज़ हुई थी, जनता जब तक नाराज़ नहीं होती तब तक इस तरह से सड़कों पे नहीं आती है। तो यदि ये कोई कह रहा है कि पाकिस्तान की ISI ने या चाइना ने इस तख्ता पलट कराने की कोशिश की है, उनकी साजिश है, तो ये साजिश में वो थोड़ी मोड़ी उनकी वो ज़रूर हो सकती है कि उन्होंने ये प्रयास किए हों कि भाई ये सरकार को गिराना है और उसने आग में घी डालने का काम किया हो। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो जनता आई और जो जनता का गुस्सा था, वो गुस्सा देखने के बाद अब भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ अपने संबंध फिर भी ठीक ठाक करने चाहिए। अभी तक जो खबरें आ रही हैं, हमारे यहाँ का जो मीडिया है, मीडिया ये कल से चिल्ला रहा है कि वहाँ हिंदू मंदिरों में हमले शुरू हो गए हैं, अल्पसंख्यकों की जान खतरे में है, और वो जिस तरीके से वातावरण बना रहा है कि पाकिस्तान की ISI द्वारा ये कराया गया, ये सब चीज़ें, तो उससे हम मुख्य मुद्दों से भटक रहे हैं। मुख्य मुद्दों से ना भटकते हुए भारत सरकार को जो करना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया, करना ये चाहिए था कि जो स्थितियां बन गई हैं उस पर वहाँ की जनता को ये कहना चाहिए था कि भारत की जनता बांग्लादेश की जनता के साथ है, और जो भी परिवर्तन आए हैं उसमें भारत देखेगा कि हम बांग्लादेश के नागरिकों के हित में क्या कर सकते हैं और हम अपने संबंधों को आगे कैसे बना के रख सकते हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये मलहम भी अभी तक भारत सरकार ने नहीं लगाई है, ये लगाना चाहिए। अब यदि ऐसा नहीं किया तो जैसे पाकिस्तान, चाइना और जो दूसरे देश हैं उनको उस वैक्यूम को भरने की जगह मिलेगी, और वो यदि उस वैक्यूम को एक बार भर लेंगे तो फिर भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सामान्य कर सके। तो
भारत सरकार की ये ज़रूरत होनी चाहिए कि वो वहाँ की आवाम को ये संदेश दे कि नहीं, हम कुछ भी हो बांग्लादेश के साथ हैं। बांग्लादेश हमने आज़ाद कराया था, बांग्लादेश के लिए भारत सरकार ने समय समय पे इतना सारा किया है। वहाँ की जनता भी भारत के साथ जुड़ी हुई है, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कट्टरपंथी ताकतें हर जगह होती हैं और वो अपने तरीके से अपना प्रभाव बनाने के लिए इस तरीके के काम करती हैं, लेकिन आंदोलनकारियों ने आज खुल के कहा कि हमने सारे मंदिरों में और हिंदू आबादी जहाँ जहाँ है वहाँ छात्र आंदोलन के लोग तैनात किए हैं और उनकी रक्षा करने का उन्हें निर्देश दिया है। तो जिस तरीके से भारत का मीडिया इन खबरों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, लेकिन वो यथार्थ में उसके कहीं ना कहीं विपरीत भी पाई गई हैं। तो हमें स्थितियों को बहुत समझदारी से नियंत्रित करने की ज़रूरत है और भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर हों। हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, पाकिस्तान, चाइना, सबकी सीमा वहाँ लगी हुई है। हमारे 4 पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। हम ऐसी कोई गलती ना करें जिसका खामियाजा हमें आगे आने वाले वर्षों को भुगतना पड़े। तो आज जो बांग्लादेश को लेकर जो कहा जा रहा है, जो नेशनल मीडिया जिस तरीके की बातें कर रहा है, उसमें जो वास्तव का यथार्थ है उसको सामने लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। और भारतीय मीडिया भी एक हिसाब से बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि वो शेख हसीना की लड़ाई लड़ रहा है, उसे बांग्लादेश की जनता से या बांग्लादेश से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पिछले 10 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने हर देश के जो शासन कर रहे थे उन नेताओं के, प्रमुख नेताओं के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन भारत के विदेश नीति के अनुसार उन देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए इसका ध्यान नहीं रखा है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या धीरे धीरे बनते हुए सामने आ रही है। तो हम पूरे अपने आसपास के जितने हमारे सीमावर्ती देश हैं उनके साथ हमारे रिश्ते वैसे भी बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं और वहाँ पिछले कुछ वर्षों में चीन का बोलबाला बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में हमें बांग्लादेश को बहुत संवेदनशीलता के साथ देखना होगा और हम शेख हसीना के जो व्यक्तिगत संबंध प्रधानमंत्री के रहे हों वो ठीक है, लेकिन वो जब तक सत्ता में थी और वो भारत के लिए और भारत उनके लिए कर रहा था, लेकिन वो सब बांग्लादेश की आवाम के कारण ही था। तो बांग्लादेश की आवाम जो भारत के साथ जुड़ी हुई है, तो हम उसको अपने से जोड़ के रखें, ये भारत सरकार की कोशिश होनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार।